हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं परीक्षा अध्ययन 2026 का। ही है मैथमेटिक्स का क्लास 8 का। ठीक है। और ये एमपी बोर्ड, ईपी बोर्ड, इन सब सारे बोर्डों के लिए और बिहार बोर्ड, इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आज इसी के इस बुक का हम चैप्टर करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले कुछ फार्मूला है, उसको मैं लिख दूं। जैसे ए टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर 10 का पावर 0 है तब भी होगा 1। अगर 109 का पावर 0 है तब भी इसका आंसर आता है 1। मतलब किसी भी नंबर का पावर या किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर इस तरह से है कि a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n, इसका मतलब होता है अगर इनटू में हो और बेस सेम हो, ध्यान क्या रखना है, पावर डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं है, बेस सेम हो तो हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। ठीक है। उसी तरह अगर a का पावर m है डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो आप इस कंडीशन में पावर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपस में। ठीक है। अगर इस तरह से हो a का पावर m और फिर उसका पावर n, इसका मतलब होता है a का पावर m n, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से हो a इंटू बी का पावर m, इसका मतलब होता है a का पावर m इंटू बी का भी पावर m। ठीक है। a इंटू बी का पावर m, इसका मतलब अगर बेस सेम, सॉरी पावर सेम, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अगर इस तरह से हो a का पावर माइनस एक्स, इसका मतलब होता है 1 अपॉन a का पावर x। अगर इस तरह से हो a का पावर x, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन a का पावर माइनस एक्स। ये कुछ फार्मूला है, हो सकता है कुछ फार्मूला छूट गया हो, लेकिन जो भी अगर याद आए बीच में जरूरत हो तो मैं लिख दूंगा। ये सारे फार्मूला है, इसको आप अपने दिमाग में डाल लें। फिर एक्सपोनेंट और पावर के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं आज करने जा रहा हूँ एक्सपोनेंट और पावर, जो परीक्षा अध्ययन है क्लास 8 का, उसके सारे क्वेश्चन। ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन इजी है, बस एक क्वेश्चन यहाँ हमें टफ लग रहा है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। क्या कि द मास ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का मास इज इक्वल टू कितना है, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। बस ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करने में मिस्टेक हो जाती है, कैसे ऐड करें। दूसरा, मास ऑफ मून ये दिया हुआ है 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। ठीक है। कह रहा कि व्हाट विल बी द टोटल मास। टोटल मास मतलब मास ऑफ अर्थ प्लस मून दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे टोटल मास अर्थ का भी और मून का भी? तो नॉर्मली ऐसे अगर जोड़ना होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है। बट यहाँ पावर डिफरेंट है, पावर है 24, इसका पावर है 22। तो क्या करना है, इसके भी पावर को क्या कर लेते हैं 22। मतलब कि मास ऑफ अर्थ को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले इस पावर को कर लो 22, कम कर दिए, पावर ज्यादा था कम कर दिए। तो जब पावर कम कर दिए तो इस नंबर की वैल्यू जो 5 है वो बढ़ जाएगा 2 डिजिट। मतलब कितना हो जाएगा, 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे। मतलब ये जो डिजिट है ये 2 अंक इधर आ जाएंगे, राइट। तो ये हो जाएंगे 597। 597 इंटू 10 टू द पावर 22 प्लस, अब इस नंबर को लिखो आप 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। समझ रहे हैं आप? एक ये है, एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये है, इन्हीं दोनों को तो ऐड करना है। पहले क्या था, पावर था डिफरेंट, पावर था 24, इसका पावर था 24, इसका था 22। तो हमें ऐड करने में प्रॉब्लम आती, तो मैंने क्या किया, पावर को सेम कर लिया 22, इसका भी 22। जब पावर ज्यादा पावर हो कम करोगे तो नंबर की वैल्यू, जो नंबर है उसमें इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ 5 है तो 5 से ज्यादा होगी, अगर 2 जीरो कम किए हैं तो करीब करीब 500 से ज्यादा होगी, 500। यहाँ 5.97 है, इसका मतलब ये पॉइंट 2, अगर 2 डिजिट 2 पावर कम किए हैं तो ये 2 10 इंटू 10, मतलब 100 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 597, 597। अब इन दोनों में ये कॉमन है तो आप इसको ले लो कॉमन, 10 का पावर 22। तो अंदर क्या बच गया 597
प्लस 7.35, ये तो किलोग्राम में है, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0.35 लिख सकते हो आप इजीली। 7 7 14 9 1 10 0 5 1 6 इंटू 10 टू द पावर 22, ऐसे आंसर आएंगे। ऐसा नहीं कि पावर को आप जोड़ दो, क्योंकि ऑप्शन में 46 भी है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। इसका आंसर क्या आएगा 604.35 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है, ये हो गया आंसर। ये था अभी मल्टीपल चॉइस में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो हमें लगा। तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, जो जो टफ क्वेश्चन हो, जो इजी हो पहले टफ कर देते हैं, फिर इजी अगर टाइम बचा उसको भी कर लेंगे। लिखा हुआ है कि फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 13। इसका मतलब होता है x का पावर 5 डिवाइडेड बाय x का पावर 13। अब आपको हमने बताया था पहले ही, पावर ऊपर वाले में से नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो, तो क्या बच जाएगा x टू द पावर 8 माइनस 8, x टू द पावर -8, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर 1 अपॉन x टू द पावर 8, ये दोनों आंसर हो सकता, ठीक है। जो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ हो उसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन यूजुअल फॉर्म में क्वेश्चन है कि यूजुअल फॉर्म ऑफ 3.3.02 इंटू 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5। अब इसको लिखना है यूजुअल फॉर्म में। इसको कैसे लिखें, करना क्या है, इस नंबर को ध्यान दो, इस नंबर को 302, यहां पे पॉइंट था, समझ गए। ये क्या है, पावर क्या है -5, तो इस पॉइंट को उठा के राइट साइड की तरफ बढ़ते जाओ, 1 2 3 4 5, क्या गया 0 3 0, सॉरी -5 है, तब तो लेफ्ट साइड में जाएगा -5 तो नंबर क्या था 302। अब ये पावर -5 है तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, तो यहां से एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5, अब यहां पे पॉइंट डाल दो, तो ये हो गया आंसर इसका। ये आ गया यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। अगर पावर माइनस हो तो ये लेफ्ट साइड, पावर प्लस हो तो ये राइट साइड, ठीक है। पावर कैंसिल, क्या होगा 0.12340 ये हो गया आंसर। क्वेश्चन है कि x टू द पावर -1 क्वेश्चन है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन x। इसका आंसर क्या आएगा 1 अपॉन x का पावर 1, मतलब 1 अपॉन x। क्वेश्चन है कि n इन 2n इज कॉल्ड, n जो है ये इस 2n में, ये जो n है वो क्या कहलाता है, 2n क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा वेरिएबल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा वेरिएबल, क्योंकि n इन 2n में क्या है 2n है, ठीक है। मतलब इस n की वैल्यू हम जो भी डालेंगे टोटल वैल्यू बढ़ती जाएगी, डबल होती जाएगी, मतलब ये वैरी करता है, n की वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर 2 का पावर n हो, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, अगर 2n इन 2n में होता है n वेरिएबल, बट 2 का पावर n हो तो n क्या होगा, तो n होगा एक्सपोनेंट। आप बुक में देख सकते हो ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे n क्या कहलाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 2, ठीक है। वरना इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आप वो एक्सपोनेंट है, ये इसका आंसर एक्सपोनेंट है, बट क्या होगा ये वेरिएबल। अब 2 का पावर n हो तब होगा एक्सपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वो करते हैं। 5 टू द पावर 0 क्या होता है, 5 का पावर 0 का मतलब 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 टू द पावर 16 इक्वल टू 1।
इतनी आसानी से कैसे लिख दिए तुरंत बिना देखे हुए? क्योंकि 1 है, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। मतलब 1 का पावर कितना भी हो तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन +1 आएगा कि माइनस आएगा वो डिपेंड करता है पावर देख के। अगर पावर 1 का एक कम या एक ज्यादा हो, मतलब कि अगर 15 हो तो आंसर आएगा -1। अगर -1 का पावर 17 हो तो आंसर आएगा -1। अगर -1 का पावर 100 हो तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब हुआ कि क्या गौर किए हो आप कि अगर पावर इवन हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर पावर ऑड हो तो आंसर आएगा निगेटिव। किसमें? ऑड में। अगर पावर ऑड हो तो आंसर आएगा निगेटिव, अगर पावर इवन हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर -3, 4 का पावर -3 तो क्या होता है 1/4 का पावर 3 मतलब 1/64। ठीक है, मैंने बतलाया था पावर अगर माइनस में हो तो रेसिप्रोकल हो जाता, ठीक है। यहां पे a टू द पावर m में बेस क्या है? तो बेस है इसका a और एक्सपोनेंट है इसका m, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 टू द पावर -4 इंटू -5 टू द पावर 2 तो व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर क्या होगा? दोनों माइनस क्या है 5 है, बेस क्या है सेम है, देन पावर को आप ऐड कर दो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा -4 + 2 तो आंसर है -5 का पावर -2। अब हमने बतलाया पावर अगर माइनस में हो तो क्या लिखते हैं 1/-5 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस का पावर अगर इवन हो तो माइनस कैंसिल होता, ठीक है। तो माइनस को इग्नोर करो आप, फिर 5 का पावर 2 मतलब 25, तो ये आ गया इसका आंसर 1/25। क्वेश्चन कि नंबर विथ 0 एक्सपोनेंट हैव द वैल्यू 1, नंबर विथ कोई भी नंबर विथ 0 एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या आता है 1, ठीक है। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन पे। बस अब थोड़ा सा ध्यान से देखना वीडियो, सब कुछ समझ में आएगी, काफी इजी है। क्वेश्चन है 3 का पावर और 3 का पावर -3 इंटू 1/8, तो इसे कैसे लिखना है? 3 का पावर -3 इंटू 1/8 को लिख सकते हो आप 1/2 का पावर 3। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर -3 इंटू 2 का पावर -3, पावर सेम तो क्या बतलाया था नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर नंबर मल्टीप्लाई पावर वही, तो क्या आ गया 6 का पावर -3 या लिख सकते हो 1/6 का पावर 3, फिर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन 2/3 का पावर, हाँ ये मैंने नहीं बतलाया था, 2/3 का पावर -2। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो मैंने एक चीज बतलाया था क्या कि अगर a का पावर -2 हो तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ये जब पावर जब नीचे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा पावर का। अब यहां पे ऐसे ही ये 2/3 का पावर -2 है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, अभी मैंने क्या कहा रेसिप्रोकल, लेकिन ध्यान रखना है पावर क्या हो जाता है चेंज, साइन चेंज होता है पावर का। तो यहाँ पे भी 2/3 है, इसका पावर माइनस में है तो अगर इसका पावर आप प्लस करते हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, आ गया आंसर। तो आंसर क्या आएगा 3 3 9/4, समझ गए। इसको ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रेशनल नंबर का इस तरह से हो, कोई फ्रैक्शन में हो नंबर, उसका पावर हो दिया हुआ और वो भी निगेटिव में, तो आप क्या करो उसको रेसिप्रोकल कर दो, नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर नोमिनेटर को नीचे कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो, आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ये बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 टू द पावर -3 इंटू
4 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, बट ये ब्रैकेट में है, ध्यान रखना ये ब्रैकेट में है। ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकते हैं, 2 का पावर -3 इंटू 4 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6। दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है, 2 का पावर -3, 4 का पावर -1, 2 का पावर 6 सेम, डिवाइड इनटू सेम, बट यहां पे ब्रैकेट है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा याद होगा क्या, बोडमास। सबसे पहले ब्रैकेट, तो यहां पे ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, 2 का पावर -3 लिख दो आप, इंटू 2 का पावर 4 को लिख सकते हो 2, और इसका पावर है -1, ब्रैकेट में है ये, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6। हालांकि दो स्मॉल ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, हमें इसके बाद एक मीडियम ब्रैकेट लिखना है, लेकिन चलो समझाने के लिए भी ऐसे ही लिख लो आप, ठीक है। वहां पे ऐसे यूज कर सकते हो, या तो स्मॉल ब्रैकेट या फिर कैपिटल ब्रैकेट, या तो स्मॉल या फिर कैपिटल, ठीक है। 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर, मैंने बतलाया था 2 का पावर 3 और फिर इसका पावर 2 का मतलब ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर -2, ठीक है। अब ब्रैकेट कोई एक लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -3 -2 कितना होता है -5, अब है डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर -5 डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता, तो -6, तो आंसर आया 2 का पावर -11। तो आंसर क्या आ जाएंगे, 2 का पावर -11, बट इसके आंसर अलग आएंगे। बोर्ड मास में क्या कहता है, अगर मल्टीपल हो और डिवाइड का साइन हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो क्या हो गया 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 का पावर -3 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 का पावर -3 और ये डिवाइड कर रहा है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो -3 -6 कितने होंगे, -9। अब दोनों बेस सेम, तो क्या आ गया 2 का पावर 9 3 12, यहाँ पे क्या आया 11 और यहाँ पे क्या आ गया 12, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी, तो हम कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है एक्सप्रेस यूजुअल फॉर्म में, वो तो अभी बता चुका हूं यूजुअल फॉर्म वाला। हाँ अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, 6 9 4 1 0 0 0 0 0, इस तरह से इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस क्वेश्चन को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ हो तो उसके इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ यूनिट डिजिट होना चाहिए। इंटीग्रल पार्ट मतलब अगर ये है सपोज 2 4 3 9, अगर यहां मैं डिजिट दशमलव दे दूं तो इसका मतलब है ये हुआ और ये हुआ डेसिमल पार्ट, तो दशमलव से लेफ्ट साइड में एक ही अंक होना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहां डेसिमल देना है, मतलब 6.941 ये तो रहेगा ही, इंटू 10 टू दी पावर, अब क्या, तो देखो किसी भी नंबर के राइट साइड में डेसिमल होता है, कोई वैल्यू नहीं होता राइट साइड में डेसिमल, तो इस नंबर के यहाँ पे डेसिमल है, तो इस डेसिमल को आपको लाना है कहाँ, यहाँ लेफ्ट साइड में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना ही कर देना है, 8 हो गया आंसर, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऐसे कर सकते हो, सिर्फ यहां से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद डेसिमल है तो ये लिख दिए, यहाँ पे डेसिमल डाल दिए, नंबर यहाँ तक लिख दिए, इंटू 10 टू द पावर 8, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन है क्या कि -3 टू द पावर m+1 इंटू -3 टू द पावर 5,
इज इक्वल टू -3 टू द पावर कितना है, -3 to 7। अब यहां पे देखना क्या है हमें कि ये बेस सेम है, इसका मतलब -3 का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, तो m + 1 + 5, इसके बदले में हम लोगों ने ये लिखा। अब इक्वल टू -3 का पावर 7 है, -3 का पावर क्या है 7। अब इसको ऐड कर दो आप, तो -3 का पावर हो गया m + 6 इक्वल टू -3 का पावर आ गया 7। अब एक चीज और, अगर a का पावर x + 1 इक्वल टू a का पावर 9 है, तो इसका मतलब क्या है, ये बेस दोनों तरफ सेम है तो पावर इक्वल हो जाता, तो आप लिख सकते हो x + 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 8। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों साइड में बेस सेम है, तो आप ये जो पावर है उसको इक्वल कर सकते हैं, मतलब x + 6 m, तो आप m + 6 इक्वल टू 7 लिख सकते हो, देन m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 6 1, ये आया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे दूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस एक बता दूंगा आप समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है कि 25 इंटू t टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू t टू द पावर -8। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखना कौन कंपोजिट नंबर है, जो भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 10 और 25 कंपोजिट नंबर है, तो क्या करते हैं 25 को हम लिखते हैं 5 × 5 इंटू टी टू द पावर -4 तो है ही, अपॉन इसको लिखोगे 5 टू द पावर -3 इंटू 10 को लिख सकते हो 2 × 5 इंटू टी का पावर -8। अब क्या करेंगे हम, या तो इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। अब एक काम करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या जो बता रहा हूं, अगर ऊपर में किसी का पावर न्यूमरेटर में अगर पावर माइनस में हो तो उसको नीचे ले आना, और नीचे माइनस में हो तो ऊपर ले आना, पावर पॉजिटिव हो जाता। तो सबसे पहले इसी को लिख लो, ये T4 आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये लिख लिया। अब इसको ये T8 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा पॉजिटिव, इसको भी लिख लिया। अब क्या बचा नंबर, नंबर जहां है वहीं लिखाएगा, तो 5 नीचे क्या हो गया, हाँ इसको भी ऊपर ले जाना है, माइनस में है तो इंटू 3, अब नीचे क्या आ गया 2। ठीक है, अब ये होगा t का पावर 8 और नीचे 4 है तो माइनस हो जाएगा, तो t का पावर 4 और 2 तो नीचे है ही, और 5 का पावर 3 और 1 तो कितना होगा 5 का पावर 4, तो आंसर आएगा 5 का पावर 4 अपॉन 2 t का पावर 4। तो आप लिख सकते हो ऐसे भी 625 अपॉन 2 t का पावर 4, ही आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। हालांकि ये बताया हूं, फिर भी लिख दूं, क्या है क्वेश्चन, हाँ इसको लिखना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0.1 2 3 4 5 6 जितना भी लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस, अगर लेफ्ट साइड लिखते हैं तो पावर बढ़ता है, राइट साइड लिखे जाएंगे ये तो पावर घटता जाएगा, बट ये डेसिमल में है। डेसिमल में का मतलब कि 5 अपॉन पॉइंट के बदले में 1 1 2 3 4 5 6 10 पे 6 जीरो। ठीक है, और हमें इसको करना है कहां पे, यहां पे 5 के बाद हमें करना है क्या, 5 के बाद तभी आएगा डेसिमल फॉर्म में। तो अगर हम 5 के बाद इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अंक बाद लिखें तो 10 10 का पावर कितना हो जाएगा 6, बट
चूंकि ये डेसिमल में है, डेसिमल में, और हमने इसको राइट साइड ले गया, ठीक है ना, इस तरफ से ले गए, ये जो है तो डेसिमल में जब हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 को आप इस तरह से लिख सकते हो 1 पर 1 2 3 4 5 6 0, तो ये हो जाएगा 5/10 का पावर 6, तो ये 10 का पावर 6 तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, 5 तो है ही, 10 का पावर -6, तो ऐसे है। सिर्फ आप काउंट करोगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेसिमल में हो तो राइट साइड जैसे ही जाओगे तो पावर माइनस होता चला जाएगा, जितने राइट साइड जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1। अब इस दोनों का पावर -1, ठीक है, दोनों का पावर -1। तो किसी भी नंबर का पावर अगर मान लेते हैं -2 है, तो आप लिख सकते हो 1 का भी पावर -2 और 3 का भी पावर -2। ये -2 का मतलब इसका भी पावर -2, इसका भी पावर -2, तो इसका क्या होता है 1, इसका होगा 1, और 3 का पावर -2। अब ये देखते ही आपको याद आ गया होगा कि रेसी माइनस है, पावर नीचे में है, तो रेसिप्रोकल पावर क्या हो, सॉरी पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 का पावर नीचे -1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 1 मतलब 3 माइनस ये हो जाएगा 4, और इसका पावर है कितना -1, ठीक है। 3 -4 और इसका पावर -1, क्यों? क्योंकि पावर -1 है, तो 3 का पावर -3 का पावर 1, 4 का पावर 1। अब दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा -1, और इसका पावर कितना आ गया -1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/1, 1/1, -1 का पावर है इतना, समझ गए? किसका? -1 का, तो ये तो माइनस में साइन है ही। अगर 1 होता तो क्या लिखते, 1 का पावर 1 मतलब 1, -1 तो फिर भी 1, तो आंसर क्या आएगा -1, -1 का पावर -1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस में, ठीक है, ये आ जाएगा -1 का पावर -1, इसका मतलब 1/1, इसका पावर 1, लेकिन माइनस में है ये -1 का पावर, ठीक है, तो ये कितना आता है 1, तो हो गया -1, ठीक है। नेक्स्ट इससे थोड़ा सा बढ़ के कर रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग क्वेश्चन में है कि अ पर्टिकुलर स्टार इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कितना दिए हुए हैं 21.6 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, एक स्टार है उसका फ्रॉम अर्थ से। कीपिंग दिस इन माइंड दैट लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कह रहा कि फाइंड आउट हाउ मच टाइम लाइट टेक्स टू रीच फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये जो स्टार है इसका डिस्टेंस है, पृथ्वी पर का, ये डिस्टेंस दिए हुए, स्टार का डिस्टेंस है पृथ्वी से, ठीक। लाइट का स्पीड कह रहा कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये दे रखा है कि किस रफ्तार से लाइट आती है स्टार से धरती पे, तो उसका स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा कि बताइए कितनी देर लगेगा धरती पे उस लाइट को आने में, ठीक है। सबसे पहले यहां क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, किलोग्राम मैंने लिख दिया, किलोमीटर। तो सबसे पहले देखो ये जो डिस्टेंस है इतना किलोमीटर है, और यहां स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है मीटर में,
तो इस किलोमीटर को हमको चेंज करना है किसमें, मीटर में, ठीक है। तो इसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू कर देंगे 1000 से, तो 21 इंटू 6 इंटू 1000 इंटू 10⁻15, अब हो गया मीटर। अब 10 का पावर 1000 का मतलब होता है 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 15 और 21.6। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, 21.6 इंटू 10 का पावर 18। अब इतना मीटर डिस्टेंस हो गया मीटर में, अब ये था किलोमीटर में, मतलब डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ, है ना। तो कितना हो गया, 21.6 इंटू 10⁻18 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड। तो आपने पढ़ा होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यहां भी मीटर है यहां भी मीटर है। अब आप लिख सकते हो, तो क्या लिखेंगे हम, 21.6 इंटू 10⁸ अपॉन 18 अपॉन 3 इंटू 10⁸। ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये हो गया मीटर, ये मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, ये 1/सेकेंड। तो ये नीचे सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं हम, ये तो क्लियर है, 10⁻18 माइनस 8 तो क्या होगा 10⁻10, ये तो क्लियर है 10 का पावर 10। अब इसको काट के देखो, ये कटेगा 7 और ये कटेगा 2, तो आ गया 7.2 इंटू 10⁸। इतना सेकेंड लगेगा पहुंचने में, ठीक है। स्टार की लाइट अर्थ तक पहुंचने में 7.2 इंटू 10⁸ सेकेंड लगेंगे, ठीक है। अगर इसको आवर में बदलना है तो फिर क्या, नीचे से क्या करोगे आप, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आवर बन जाएगा। इसमें 60 डिवाइड कर दो 60 इंटू 60 से, तो आवर बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अ प्लैनेट ए is at a distance इतना किलोमीटर from the earth and planet B is at a distance of इतना किलोमीटर from the earth, which planet is closer to the earth। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक प्लैनेट कोई है, कह रहा कि अर्थ से एक प्लैनेट ए है एक प्लैनेट बी है, यहां अर्थ है, इसके डिस्टेंस ठीक है दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए का डिस्टेंस कह रहा है कितना है 8.35 इंटू 10⁻7 और बी का डिस्टेंस है अर्थ से कितना, ये अर्थ है और ये दोनों प्लैनेट है। तो दोनों प्लैनेट के डिस्टेंस दिया हुआ, ए का इतना है और बी का कितना है 9.37 इंटू 10⁵, ठीक है। ये भी किलोमीटर में चूंकि डिस्टेंस है, ये भी किलोमीटर में चूंकि बोथ आर इन डिस्टेंस। तो कह रहा कि बताइए कौन धरती से सबसे नजदीक है, ए नजदीक है कि बी नजदीक है। तो आप कैसे देखोगे, नंबर देखोगे, ये तो 8.35 है, 9 ये बड़ा है, नहीं, हमें देखना है सबसे पहले पावर, इसका पावर 7 है इसका पावर 5 है। तो क्या करेंगे, या तो इसका पावर 5 कर देंगे या इसका पावर 7 कर देंगे, जो आपको इजी लगे। तो पावर 7 है, इसको 5 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 5। तो जब 7 से 5 किए हैं तो मतलब 2 जीरो से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 835 इंटू 10⁵, और यहां है 9.37 इंटू 10⁵। अब ये किलोमीटर ये किलोमीटर, अब ये दोनों का सेम है, ये दोनों का सेम है, यहां भी 10⁵, यहां भी 10⁵, बट यहां पे कितना है 835 और यहां कितना है 9.35। तो 835 और 9 में कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ए दूर है किससे, बी से। तो क्लोज कौन है,
तो बी क्लोज है, तो इसीलिए प्लैनेट बी, तो आंसर क्या लिखोगे आप, प्लैनेट बी इज क्लोजर टू द अर्थ। तो आंसर क्या हो गया, प्लैनेट बी इज क्लोजर टू द अर्थ, प्लैनेट बी अर्थ से क्लोज है। तो क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि पूछ क्या रहा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा बस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं। क्वेश्चन क्या है कि इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। स्टैक का मतलब होता है किसी सेल्फ पे अगर हम बुक रखते हैं 1 2 3 4, इसको ऐसे बोलते हैं। तो कह रहा है इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। मतलब इसमें हर एक का 5 बुक है और सबका है कितना, 0.20 mm। तो 5 बुक है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। 20 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर, तो 0.2 मिलीमीटर यही दिया हुआ है। नहीं नहीं 20 मिलीमीटर, सॉरी, ये है 20 मिलीमीटर, ठीक है। 20 मिलीमीटर तो 20 इंटू 5 तो कितना होगा, 100 मिलीमीटर। तो 100 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया, 5 बुक का 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आगे करा कि 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.1 mm, तो व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब कह रहा कि 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस, और 5 पेपर शीट है, 5 पेपर शीट, वो तो बुक है, अब पेपर शीट, सबका थिकनेस कितना दिया हुआ है, 0.016, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 80, और 1 2 3 तो 1 2 3 1 0, और यहाँ ये आ गया। तो इतना मिलीमीटर हो गया 5 पेपर शीट का थिकनेस, मोटाई, मतलब एक पेपर शीट इतना मोटा है। तो कह रहा कि व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो अब बताइए पूरे स्टैक की टोटल थिकनेस क्या है। तो ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसे भी हमें मिलीमीटर में करना है। तो यहाँ था मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर प्लस 100 मिलीमीटर, कितना, 100 मिलीमीटर, और यहाँ पे 0.080 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब दोनों को हमें ऐड कर देना है, समझ गए। तो कितना आ गया, 100.08, इतना मिलीमीटर। दोनों को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा पॉइंट के बाद 080, पॉइंट के बाद 080, और पॉइंट से लेफ्ट साइड में 100, ये आ गया इतना मिलीमीटर, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये दो इधर लाना है तो 1.0008 इंटू कितना लाए हैं, 2 अंक लेफ्ट लाए हैं, तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, इतना मिलीमीटर। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, समझ में आ गया कैसे हुआ। 100 प्लस 0.8 मिलीमीटर, तो इसको लेफ्ट साइड में लाना है 2 अंक, 2 अंक मतलब 10 का पावर 2, अगर 3 अंक तो 10 का पावर 3, अगर लेफ्ट साइड में 4 अंक लाएंगे तो 10 का पावर, अगर 1 अंक लाएंगे तो 10, 2 अंक लाए हैं पॉइंट को लेफ्ट साइड में तो 10 का पावर 2। अब पूरे नंबर लिख देंगे, 1.0008 इंटू 2 अंक लेफ्ट लाए हैं तो 10 का पावर 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो थैंक यू, आज था एक्सपोनेंट और पावर क्लास 8 का परीक्षा अध्ययन का 2026 का, और मेरे ख्याल से ये बेनिफिशियल होना चाहिए आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।